हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना डिफरेंशिएशन इसका जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन में किस तरह के सम है। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया था और इसके पहले भी एक्सरसाइज हम लोग ने सॉल्व कर दिए थे। आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वो वीडियो चेक कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि बाकी डिफरेंशिएशन हम लोग ने किस तरह से सॉल्व किया है। तो चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या दिया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव है। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था सिमिलर वैसे ही है, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है। दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा दिया है और y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा दिया है। दैट मींस आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करने का एंड डबल डिफरेंशिएशन करने का है। ओके तो देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। दो का सिंगल दो कर लेंगे, ओके उतना कर दो। चलो पहले वो कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस ए साइन थीटा कर दिया है मैंने, ये ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ए इंटू थीटा ए थीटा और ए इंटू साइन थीटा ए साइन थीटा। यहां तक तो क्लियर है। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ये हम लोग ने किया है बराबर, तो वही कर लेते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर लेते हैं। अगर यहां पे करोगे तो क्या आएगा, dx अपॉन डी थीटा आएगा। यस विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे, ए थीटा है उसमें से देखो ए इंटू थीटा ना, थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा 1 आएगा बराबर। विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे तो 1 ही आएगा बराबर। तो ए इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा आपका ए, और यहाँ पे देखो ए एज अ मल्टीपल है तो इस साइड में डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या आता है, कॉस थीटा बराबर। बस इतना ही है। तो इस तरह से ये आ गया ए माइनस ए कॉस थीटा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, एस ए क्या दिख रहा है कॉमन, ए ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग ने डिफरेंशिएट कर लिया विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अभी दूसरे को भी करेंगे, दैट इज वाई को भी करेंगे। वाई इज इक्वल टू क्या है, ए कॉस थीटा। यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू 1 कितना आएगा, ए आएगा, ए इंटू ए कॉस थीटा। इस तरह से नीचे दिखेगा ए कॉस थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ओके तो चलो कर लेते हैं। dy अपॉन डी थीटा इस तरफ है, a का डेरिवेटिव कितना आएगा, a एज अ कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना आता है 0, तो उसको कुछ करने के मतलब नहीं है। और ये देखो इसका है, पहली बात तो बाहर माइनस है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा था, इसके लिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया है और a एज इट इज sin थीटा, a sin थीटा आ गया क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है। क्लियर, तो ये भी आपको समझ में आ रहेगा, दोनों का डिफरेंशिएट कर दिया रहेगा हम लोग ने। तो अभी इसका क्या कर लेते हैं, डिवाइडेशन कर लेते हैं और dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले ये पार्ट हम लोग ने किया है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिल रहा है, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा, मतलब इसका और इसका डिवीजन कर लेता हूं। तो देखो डी थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा dy अपॉन dx। ये तो क्लियर है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसका वैल्यू dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या है, a sin थीटा, ये देखो आप लोग, और इसका वैल्यू dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या है, a 1 माइनस कॉस थीटा। ये डाल दिया, देखो ये गया, दोनों एक कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा, एक्चुअली यहाँ पे मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। क्या है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फटाफट बोल दीजिए, ये फॉर्मूला आपका बराबर। तो यहाँ पे 2 थीटा था, तभी यहाँ पे थीटा थीटा दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल थीटा रहेगा तो ये थीटा बाई टू हो जाएगा। बस वही लगाया ऊपर। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। डिंग 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 डिंग। देखिए ये फॉर्मूला है आपका। तो हम लोग यहाँ पे 2 थीटा के लिए यहाँ पे थीटा लगा रहे हैं, अगेन ये 2 हटाएंगे तो यहाँ पे थीटा बाई 2 लगेगा। तो ये देखो ये कैंसिल, इसका एक कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है आपका कॉट थीटा। तो dy अपॉन dx का वैल्यू कितना आ गया, कॉट थीटा। यहां तक क्लियर हो गया। ये पार्ट हम लोग ने किया है लास्ट वाले एक्सरसाइज में, दोनों का सेपरेटली डिवीजन करके dy अपॉन dx का वैल्यू निकाला है बराबर। इसका एक बार और डेरिवेटिव्स कर दो ताकि आपको डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। चलो कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। तो देखो ये डबल डेरिवेटिव्स हो गया, क्लियर। अभी उस तरफ इस तरफ किसका डेरिवेटिव्स करने का, कॉट थीटा का। कॉट थीटा का डेरिवेटिव्स क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका थीटा बाई 2 है। एंड देन अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ थीटा को ने थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव्स कितना आएगा 1/2। यस और नो, यस 1/2 आएगा। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे तो आपका डी थीटा अपॉन dx भी लग रहा है यहाँ पे। ये समझ में आया डी थीटा अपॉन dx क्यों लग रहा है और कैसे आया, क्योंकि आप लोग विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, x कर रहे हो और यहाँ पे आपका थीटा है। समझा मैंने क्या बोला, ओके। आप लोगों ने थीटा को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिया, इसके लिए आपका डी थीटा अपॉन dx भी लगेगा क्योंकि थीटा का फिर से डेरिवेटिव होगा ना, क्लियर। तो इस तरह से दिखेगा आपका ये।
तो अभी देखो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो हम लोग वैसे ही रख देते हैं, इसको भी मैं वैसे रख देता हूँ, इसको भी मैं ऐसा रख देता हूँ। ये देखो डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है, किधर गया, यही वैल्यू है आपका, क्योंकि ये किसका वैल्यू है, डी एक्स अपॉन डी थीटा के। इसको उल्टा करो ना, इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा, ये ऊपर ये नीचे, डी थीटा डी एक्स, डी थीटा डी एक्स, तो काम हो रहा है आपका। तो इसको हम लोग नीचे की तरफ लिखेंगे। देखो समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, मैंने ये वैल्यू को जो है ना इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू दिख रहा है उसको उल्टा कर दिया है, क्योंकि मुझे dx अपॉन डी थीटा का वैल्यू ये मिल रहा है, लेकिन मुझे वहां पे चाहिए क्या, डी थीटा अपॉन dx, ये उल्टा, इसको उल्टा करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। समझा भी, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। देखो 1/2a साइड में ले लेता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये एज इट इज है, माइनस है तो एज इट इज। देखो यहां पे क्या होगा, 1/1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला अभी तो मैंने आपको बताया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर से क्या बताने का, ओके वही तो है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो 2 into 2 4, 1/a, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है, 1/sin स्क्वायर क्या आता है, 1/sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, ऊपर जाके क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 पहले से ही है, और एक बार cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया, cos स्क्वायर cos रेज़ टू 4 थीटा बाई 2 हो गया आपका। यही आपका आंसर रहेगा, माइनस तो साइड में आते ही रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि ये 1/ क्या है, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये cos स्क्वायर थीटा बाई cos रेज़ टू 4 थीटा बाई 2 हो गया, और ये 2 2 जा कितना हो गया 4, ए तो पहले से था, माइनस तो पहले से था, तो आपका आंसर रेडी हो गया है। तो हम लोग ने डबल डेरिवेटिव निकाल दिया और आंसर इस तरह से निकाल दिया है। समझा सबको यहां तक? तो चलो गाइस इसका सेकंड वाला सम देख लेते हैं। सेकंड वाला सम क्या है, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर दिया है, y इज इक्वल टू 480 दिया है। अगेन सेम आपको करने का, डबल डेरिवेटिव करने का, दैट इज डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालने का। तो चलो निकालते हैं, पहले दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t दिख रहा है यहाँ पे, टी दिख रहा है, तो चलो t के लिए कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। तो ये देखो क्या हो रहा है, dx अपॉन dt आएगा इस तरफ, यहाँ पे क्या है 2a तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर ही निकालना पड़ेगा, क्या आएगा 2t विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो, बराबर ना, आपको पता है x का स्क्वायर x स्क्वायर रहता अगर, और विद रिस्पेक्ट टू x करते तो पता है आपको 2x आ जाता, तो वैसे यहाँ पे 2t आ जाएगा, बस 2 into 2 480 एज इट इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू 480। देखो कितना इजी है, हम लोगों ने डेरिवेटिव्स कर दिया है। दूसरे का भी कर लेते, y इज इक्वल टू 480, उसमें तो 4 और a तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ t कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा 1, बराबर ना, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t कितना आएगा 1, तो आपके पास क्या बचा खाली 4a, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आया 4a, बराबर। समझ में आया सबको, यहां तक आया ही रहेगा, ओके। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अभी हम लोग करेंगे इन दोनों का डिवीजन, तो आपको पता है dy अपॉन dt, dx अपॉन dt, dt कैंसिल, dy अपॉन dx, क्लियर। तो इसमें देखो 4a है इसका वैल्यू और इसका है 480, ये देखो 4a कैंसिल, आपके पास 1 अपॉन t ही बच गया है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। हम लोग ने dy अपॉन dx का वैल्यू 1 अपॉन t निकाला है, क्लियर। तो इस तरह से आपका वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन t। चलो अभी इसको क्या करने का, यस अगेन डेरिवेटिव्स करना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग कर लेंगे डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव्स के हिसाब से ये देखो आपका क्या है dy अपॉन dx है, उसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, क्लियर। तो इधर देखो क्या होगा 1 अपॉन t है, 1 अपॉन t का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आएगा माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, बराबर वैसे ही आएगा, क्लियर। एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ t आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब उसका वैल्यू क्या आएगा dt अपॉन dx, क्या आएगा dt अपॉन dx। तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, dt अपॉन dx किधर है, ये देखो ये पे dx अपॉन dt है और हम लोग को वहां पे चाहिए dt अपॉन dx, इसको उल्टा घुमाएंगे तो dt अपॉन dx होगा, तो ये भी उल्टा घूमेगा तो वहां पे क्या होगा 1 अपॉन 480, बराबर। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन 480, समझ में आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको मैंने रिवर्स कर दिया है, रेसिप्रोकल निकाल दिया है और वहां पे वैल्यू पुट कर दिया है। तो देखो ये एज इट इज, ऊपर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, 1 into 1 1, 4 1 टाइम दिख रहा है, t कितने दिख रहे हैं 3 दिख रहे हैं, a कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो आपका आंसर ऐसा दिख रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 480 स्क्वायर। समझ में आया, हम लोग ने क्या कर दिया, दोनों का पहले डिफरेंशिएट कर दिया और अगेन डेरिवेटिव्स करते टाइम हम लोग को यहाँ पे dt अपॉन dx के टाइम पे ये वैल्यू रिवर्स करके डालना था, समझा। तो चलो गाइस हम लोग नेक्स्ट वाला सम देखते हैं। सम नंबर 3 क्या है, इसमें
x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, वही है और आपको वही निकालने के। लेकिन यहाँ पे और एक चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थीटा का फाइनल एक वैल्यू भी दिया है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसमें लास्ट में शायद थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 डाल के करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा, किस तरह से होगा। बाकी प्रोसेस तो सेम है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं रहेगी आपके। x इज इक्वल टू साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, डिफरेंशिएट यहाँ पे फिनिश बराबर। तो आपका dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है बराबर। अभी नेक्स्ट वाले पे जाते हैं, साइन क्यूब थीटा बराबर, इसका डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये 3 आगे आएगा और साइन क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा, एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा आपका साइन थीटा बराबर ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो साइन थीटा। समझ में आया मैंने क्या किया? तो देखो 3 एज इट इज, साइन स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या आएगा कॉस थीटा। समझे सबको? 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा दैट इज कॉस थीटा। क्लियर? तो इस तरह से दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया है, दोनों का डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो खाली इधर cos cos कट हो रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं 3 sin स्क्वायर थीटा इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का वैल्यू हम लोग को मिल गया 3 sin स्क्वायर थीटा। यहां तक तो क्लियर हो गया रहेगा आपको। मैंने क्या किया है, दोनों का डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देन दोनों का डिवाइडेशन कर दिया और dy अपॉन d थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना मिला है 3 sin स्क्वायर थीटा। कितना आ गया 3 sin स्क्वायर थीटा। तो आगे जाते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी तो आपका डबल डेरिवेटिव आएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अभी इसको करेंगे, देखो 3 तो साइड में जाएगा, साइन स्क्वायर का अगेन वही होगा, देखो 3 साइड में 2 आगे आएगा साइन थीटा, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो ये देखो 3 2 साइन थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, तो देखो क्या हुआ 3 2 6 हो गया, sin theta as it is, derivative of sin theta cos theta, and then again derivative of theta with respect to x है, इसके लिए d theta upon dx ये आ रहा है। समझ में आया मैंने क्या किया? क्लियर? 3 2 6 sin theta, derivative of sin theta cos theta, and again derivative of क्या होगा that sin theta का theta जो है बराबर उसका होगा d theta upon dx। तो ये as it is है, यहाँ पे d theta upon dx, इसका वैल्यू भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अभी हम लोग ने पहले 2 सम में देखा, इसके वैल्यू को रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि ये dx अपॉन डी थीटा है, वहां पे d थीटा अपॉन dx चाहिए, तो इसको रिवर्स करेंगे तो 1 अपॉन cos 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 कैंसल, तो d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू sin थीटा। देखो कितना इजी है। और अभी आपको क्या करने का, थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 डालने का है, तो sin पाई बाय 2 दैट मींस sin 90, sin 90 कितना आता है 1, 6 into 1 6, तो आपका आंसर कितना आ गया है फाइनल 6। समझा मैंने क्या किया? दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों का डिवीजन कर दिया, dy अपॉन dx निकाल दिया। डबल डेरिवेटिव्स कर रहा हूं नॉर्मली अपना डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे d थीटा अपॉन dx, इसका वैल्यू जो निकला है उसको रिवर्स करके डाला, 1 अपॉन cos 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 कैंसल, 6 sin थीटा, और sin थीटा का वैल्यू मतलब थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 है, sin 90 कितना आता है आपका 1, 6 into 1 6, यहाँ पे ही आपका सम फिनिश। समझा सबको? इसका एक आखिरी सम बाकी है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो भी देख लेते हैं क्या है। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू दिया है, मतलब सम नंबर 3 जैसे ही है। दोनों को डिफरेंशिएट करके देखेंगे पहले क्या आ रहा है, एंड देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 दैट इज 45 डिग्री, उसका वैल्यू डाल के चेक करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू a cos थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन d थीटा, a तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा। यहां तक तो क्लियर है। तो ये हो गया आपका पहला वाला डिफरेंशिएशन। समझ में आ? सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा, बस अपने को बाकी कुछ नहीं करने का। तो b sin थीटा बराबर y है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन d थीटा, d कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा cos थीटा, अगेन आपका काम हो गया। तो ये देखो cos थीटा आ गया है इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2 दोनों रेडी हो गया है। डिफरेंशिएट dy बाय dx करेंगे, ओके, d थीटा का आंसर। तो यहाँ पे देखो dy अपॉन d थीटा का वैल्यू है b cos थीटा, ये ऊपर की तरफ, और इसका वैल्यू है माइनस a sin थीटा। तो b अपॉन a तो एज इट इज रख रहा हूं यहाँ पे, माइनस b अपॉन a आप लोग देख सकते हो, और cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। फॉर्मूला है आपका, cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, माइनस b अपॉन a तो मैं वैसे ही रख रहा हूं, और ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग फाइनली यहां तक पहुंच गए, dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एज अ कांस्टेंट पकड़ेंगे हम लोग, एंड cot थीटा भी है आपके पास। तो कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन करने का, तो ये देखो डबल होगा, स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस b अपॉन a एज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा क्या आता है
माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता है फॉर्मूला, एंड देन डी थीटा अपॉन डी एक्स, थीटा का डेरिवेटिव आएगा ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कर रहे हो, ये भी हम लोग ने देखा है। तो यहाँ पे डाल देते हैं डी वाई डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए माइनस कोसेक। देखो ये माइनस इसका भी था, इसका भी था, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, दोनों का माइनस नहीं दिख रहा, तो ये माइनस प्लस हो गया। और डी थीटा अपॉन डी एक्स मतलब इसका वैल्यू उल्टा करके नीचे देखो, ये ऐसा है ना माइनस ए अपॉन साइन थीटा, इसको मैंने 1 अपॉन ए साइन थीटा लिखा है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर? तो आगे देखो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, बी ऊपर एक बार ही दिख रहा है, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो कोसेक स्क्वायर है और ये साइन थीटा बचा, साइन थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा ये, बराबर। इसका खाली ए तो इधर आ गया ना, ए इंटू ए स्क्वायर कर दिया, और ये माइनस भी बाहर आ गया, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर आ गया, और कोसेक क्यूब थीटा बन गया, क्योंकि ये कोसेक थीटा एक बनेगा। और ये तो अभी हम लोग अपना वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 5/4। तो हम लोग का क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर एज अ कांस्टेंट एज इट इज कोसेक क्यूब थीटा, दैट इज कोसेक 5/4। यस और नो, कोसेक 5/4। तो 5/4 मतलब कोसेक 45, कोसेक 45 का वैल्यू आता है √2, तो √2 का क्यूब है, इसका मतलब ऐसा होगा √2 इंटू √2 इंटू √2। समझ आ रहा है? तो उसमें से √2 इंटू √2 कितना आएगा, 2, और ये √2 ऐसा ही रहेगा, तो आपका 2√2, और b तो ऐसा ही है, और a स्क्वायर भी ऐसा ही है, माइनस भी ऐसा ही है, तो आपका आंसर कुछ ऐसा ही है, 2√2 b अपॉन a स्क्वायर, वो भी किसमें है, माइनस में। समझा मैंने क्या किया? फिर एक बार रिपीट करता हूं। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया, थीटा इज इक्वल टू 5/4 लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करने का है, 45 का वैल्यू निकालने का, दैट इज कोसेक 45 का वैल्यू। कोसेक 45 का वैल्यू आता है √2, उसका क्यूब है, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें से 2 टाइम करोगे तो 2 आएगा, और एक √2 ऐसा ही रहेगा, और बाकी का तो टर्म मैंने ऐसा ही लिख दिया है, दैट इज 2√2 b अपॉन a स्क्वायर माइनस a। इस तरह से आपका इसका आंसर आ गया है। समझ में आया? तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप कि मैंने जो चीजें बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहेगी। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।